हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सारसंगा, जिससे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का 12वां चैप्टर मूल कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, या वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। तो मूल कर्तव्य का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के खंड का में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो याद रखिएगा, भाग 4 के खंड का में है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, किसके अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? आंसर हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जिसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1976 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, फिर 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा, नैतिक कर्तव्य माना जाता है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मोरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। टोटल 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें से एक है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। ये एक प्रकार का मूल कर्तव्य है। अगला है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और नागरिकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या किसमें दिया हुआ है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। अगला पॉइंट है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के खंड 5 में दिया हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के खंड 5 में दिया हुआ है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो 11 मूल कर्तव्य है वर्तमान में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये तीसरा मूल कर्तव्य है। इसी तरह से टोटल 11 मूल कर्तव्य है, तो देख लीजिए एक बार। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये 5वां मूल कर्तव्य है। अब देखिए छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये छठा मूल कर्तव्य है। 7वां है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये 7वां
मौलिक कर्तव्य है। 8वां मौलिक कर्तव्य है, बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये 8वां मूल कर्तव्य है। 9वां मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये 9वां मूल कर्तव्य है। 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये 10वां मूल कर्तव्य है। ये 10 मूल कर्तव्य को कहाँ किस में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। फिर 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो देखिए 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को यानी 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है, यह कहा था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था, तो याद रखिएगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ऐसा कहा था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं लास्ट में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को कहा जाता है। तो ये थे हमारा फ्रेंड्स मूल कर्तव्य। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।